So hello everyone, welcome to the lesson 5 of graphic design with AI. Right? I hope आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड आपने सारे असाइनमेंट्स करे होंगे जो भी मैंने दिए पिछले चैप्टर के. अब एक बार मैं बता देता हूँ चैप्टर कौन से की बात मैं कर रहा हूँ. यहाँ पर ग्राफिक डिजाइन कोर्स का अपना प्लानर ये था. चैप्टर 1 में हमारे 4 लेसन्स थे. ठीक है, यहाँ पर लेसन 1 में हमने कोर्स किस तरीके से काम करेगा वगैरह वगैरह सारी चीजें देखी. लेसन 2 में हमने देखा व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन एंड करियर पाथ. उसमें जॉब, फ्रीलांसिंग, क्रिएटर वगैरह ये सारी चीजें थी. राइट, उसमें भी असाइनमेंट दिया था मैंने. देन थर्ड लेसन में गुड डिजाइन वर्सेस बैड डिजाइन, रियल एग्जांपल्स के साथ हमने उसको समझा किस तरीके का गुड डिजाइन होता है, किस तरीके का बैड डिजाइन होता है. इस वाले लेक्चर में भी मैंने आपको असाइनमेंट दिए थे. राइट, जो कि आप सब लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर सबमिट किए. और मैंने बहुत सारे असाइनमेंट्स देखे. देखो आपको भी पता है मैं सारे असाइनमेंट्स नहीं देख सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है. देखो एक बार मैं समझाता हूँ, एक बार गुस्सा करने से पहले आप लोग कि यार देवेश सर हमारे असाइनमेंट्स नहीं देख रहे, हमारे क्यों नहीं देख रहे, हमें क्या कांटे लगे हैं क्या. देखो ऐसी बात नहीं है. एक्चुअली थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स है इस कोर्स में. राइट, आप देखोगे चैनल पे 1500 से ऊपर स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं. अब 1500 मुझे 100 पीपल या फिर 50 लोगों का भी असाइनमेंट चेक करने में बहुत टाइम लग जाता है ना. तो 1500 लोगों का किस तरीके से करूंगा. तो मैं जितने लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करे हैं सबों का तो नहीं देख पाऊंगा ना. आप देख पाओगे, अगर आप भी मेरी जगह होते तो आप भी नहीं देख पाते. या मेरी जगह कोई रोबोट भी होता तो रोबोट भी बोल देता कि यार अब तो थोड़ा रेस्ट करने दो. ठीक है, वो बात अलग है, वो तो रेगुलर कर लेता. बट एज ए ह्यूमन आई कांट चेक ऑल द असाइनमेंट्स वन बाय वन बिकॉज इट टेक लॉट ऑफ टाइम एंड उसमें एनर्जी भी बहुत जाती है. तो मैंने जो एकदम ऐसे थे कि हाँ भाई ये कॉमन असाइनमेंट्स हैं, इन्होंने अच्छे बनाए, इन्होंने मतलब मोस्टली जैसे देखे मैंने पीडीएफ्स भी देखे, कई लोगों ने बहुत अच्छे से पीडीएफ में बनाया, उसको मुझे बहुत अच्छा लगा. एक जगह सारा सब कुछ उन्होंने सबमिट किया है ना. कई लोगों ने डायरेक्ट, मैंने एक पता नहीं किसका था, उन्होंने पेन से ना उसमें ही स्केच बना रखा है, एप्पल का लोगो बना रखा है, ये एप्पल का लोगो है, इसमें ये दिक्कत है. तो ऐसे मैंने बहुत सारे असाइनमेंट्स देखे, उन्होंने बहुत अच्छे से, मैंने बोला था आपसे कि आप इवन पेन एंड पेपर लेके कॉपी पे भी लिख के सबमिट कर सकते हो उसकी फोटो. तो बहुत लोगों ने करा भी वो, एंड पीडीएफ में भी सबमिट करा. उन्होंने फोटोज देखी, आसपास के डिजाइन देखे, मेरे को बहुत अच्छा लगा यार. एंड मोस्ट ऑफ द मतलब आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों को आ चुका है, मतलब 99% लोगों को आ चुका है कि क्या एक बैड डिजाइन होता है, क्या एक अच्छा डिजाइन होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है. राइट, उसके बाद हमने लेसन 4 देखा, हाउ टू थिंक लाइक ए प्रोफेशनल डिजाइनर. सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है आई थिंक. तो उसके बाद हमने देखा हाउ टू थिंक लाइक ए प्रोफेशनल डिजाइनर लेसन 4 के अंदर. ठीक है, उसमें हमने देखा एक प्रोफेशनल डिजाइनर कैसे सोचता है, क्या क्या वो स्टेप्स होते हैं उसकी प्रोसेस के अंदर वगैरह वगैरह. ठीक है, नाउ हमारा ये तो था चैप्टर 1 फाउंडेशंस, वेलकम एंड फाउंडेशन. आपका कोर्स के अंदर वेलकम किया गया एंड आपको थोड़ी बहुत डिजाइन के फाउंडेशन बनाई गई, आपका माइंडसेट बनाया गया. नाउ अब बारी आती है चैप्टर 2 में है हमारे 1 2 3 4 5 लेसन हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हम कोर डिजाइन प्रिंसिपल सीखेंगे. 5 लेसन से अगर जरूरत पड़ी तो 1-2 लेसन इसमें और ऐड कर दिए जाएंगे. मुझे लग रहा है कि हाँ जरूरत पड़ सकती है, तो देख लेंगे, वो चीज आपको बता दिया जाएगा. ठीक है, तो लेसन 5 कोर डिजाइन प्रिंसिपल का जो फर्स्ट लेसन है, लेसन 5 कलर थ्योरी एंड कलर साइकोलॉजी इन ब्रांडिंग, ये आज हम इस वाले लेसन में देखने वाले हैं. हम पहली बार, मतलब हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है, 4 लेसन हमारे हो चुके हैं, 4 लाइव डाउट सेशंस हो चुके हैं, बट हम पहली बार कोर डिजाइन प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं ग्राफिक डिजाइन के. एंड आज के लेसन में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत लंबी पीपीटी बनाई है, 36 पेजेस की है शायद स्लाइड्स की. तो आपसे मुझे इस लेसन में, हो सकता है ये लेसन शायद मैं डिवाइड कर दूं लंबा होने की वजह से, बट आपको अच्छे से डेडिकेशन से, कमिटमेंट के साथ ये वाले चैप्टर 2 है ना, चैप्टर 2 के 5-6 लेसन जितने भी होने वाले ना, ये आपको पढ़ने ही है डेडिकेशन से. अगर इनमें आपने चूक कर दी ना तो भाई आगे जाके आप अच्छे डिजाइनर नहीं बन पाओगे. आप खुद को ऐसे बोलोगे कि यार काश मैं वो लेक्चर्स पढ़ लेता, काश मैं वो लेक्चर्स देख लेता, प्रैक्टिस कर लेता. तो ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि ये वाले लेसन, ये वाले कोर डिजाइन जो प्रिंसिपल्स है, इनमें बंक नहीं मारना है आपको बिल्कुल भी. ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको पढ़ाई जाने वाली है. एंड इवन मैंने अब तो पेन टैब भी ले आया हूं आप लोगों के लिए, तो ऐसे इस तरीके से ड्रॉ करके आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से समझाएंगे अब. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा होने वाला है कलर थ्योरी एंड साइकोलॉजी, कलर साइकोलॉजी इन ब्रांडिंग के अंदर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इससे. हम जाते हैं इसकी पीपीटी पर.
ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज अवर चैप्टर 2 कोर डिजाइन प्रिंसिपल्स लेसन 5। ओके तो इसमें हम कलर थ्योरी मेड सुपर सिंपल, एकदम सिंपल आपको बता दी जाएगी क्या होती है कलर थ्योरी, है ना, क्यों हम इसका यूज करते हैं, क्यों हर एक कलर अपना अपना वो प्रोवाइड करता है, हर एक इमोशन, जैसे मैंने आपको बताया था ना पिछले लेक्चर्स में कि हर एक कलर अपना एक इमोशन देता है। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल पिक कलर्स लाइक ए प्रो, इसकी मैं गारंटी देता हूं। ये लेसन आपको पढ़ने के बाद, आप जब इस लेसन को कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप एक प्रोफेशनल डिजाइनर की तरह एक कलर्स चूज कर सकते हो ब्रांड के लिए, पोस्टर्स के लिए, या जो भी आप डिजाइन बना रहे हो उस चीज के लिए। एक्सप्लेन सो सिंपली दैट ए 5 ईयर कुड फॉलो, मतलब एक 5 साल का बच्चा, मैंने इतनी आसानी से इसमें कलर थ्योरी वगैरह समझाया है ना कि एक 5 साल का बच्चा भी आराम से समझ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये राइट हैंड साइड में यहां पर एक ये दिख रहा होगा, इसको एक व्हील बोलते हैं, इसका नाम होता है कलर व्हील, राइट। ये जो व्हील होता है जिसमें ऐसे इस तरीके से कलर्स होते हैं, इसको बोला जाता है कलर व्हील। ठीक है, यहां पर हमारे सारे कलर्स होते हैं, किस तरीके से कलर व्हील को यूज करना है, क्या काम में आता है, किस तरीके से इसमें से कलर सेलेक्ट किए जाते हैं, कौन सा कलर, कौन कौन से कलर आपस में एक साथ यूज करने हैं, वो सब हमें कलर व्हील के थ्रू पता लगता है। तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। कलर्स स्पीक्स बिफोर वर्ड्स डू, वाई दिस मैटर, हम देखेंगे कि ये मैटर, कलर्स मैटर करते क्यों हैं। बिकॉज जब तक आप वर्ड्स देखोगे, उसमें मैं इसको रेड ले लेता हूं, जब तक आप वर्ड्स देखोगे किसी डिजाइन के अंदर लिखे हुए शब्दों को देखोगे, उससे पहले ना उसके कलर्स बोलते हैं। समझ रहे हो कि कलर्स को देख के, यार एक तो ये पेन चल रहा है ना इसके ऊपर, तो मेरे वापस गूसबम्प्स वाली चीज हो रही है, तो थोड़ा मुझसे हार्ड हो रही है वो चीज मेरे लिए, तो एक बार थोड़ा उनको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार साफ कर लेता हूँ इसको ताकि ना हो, सॉरी। ओके, सो कलर्स जो है वो स्पीक करते हैं बिफोर वर्ड्स। हम हमारे जो डिजाइन के अंदर वर्ड्स हैं, कुछ लिखा हुआ है, उससे पहले ना हम कलर्स देख लेते हैं। अगर आप टेढ़े मेढ़े की ब्रांडिंग देखोगे तो आपके माइंड में क्या आता है, टेढ़े मेढ़े लिखा होने से पहले क्या आता है कि यार वो पिंक कलर का टेढ़ा मेढ़ा है ना, पिंक कलर का। या फिर कुरकुरे देखते हो तो रेड कलर आपके माइंड में सबसे पहले आता है, मैगी देखते हो तो येलो कलर आपके माइंड में सबसे पहले आता है, मैगी। ठीक है, ये मैंने बना दी मैगी। ठीक है, येलो से हमारे दिमाग में आता है कि भाई ये मैगी हो सकता है, मतलब मैगी नाम सुन के हमारे दिमाग में सबसे पहला कलर आता है येलो, फिर उसकी ब्रांडिंग आती है, उसके टेक्स्ट वगैरह हमें फिर याद आते हैं, राइट। तो कलर जो है, आप डिजाइन बनाओगे, उसमें टेक्स्ट लिखोगे या फिर उसकी इंफॉर्मेशन दोगे, उससे पहले वहां पर उसका काम जो है कलर स्पीक करता है, कलर बोलता है, वहां पर कलर का डंका बजता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, फर्स्ट थिंग गेट नोटिस्ड, ये मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले कलर दिखता है। पीपल सी योर क्लोथ्स बिफोर दे रीड ए सिंगल वर्ड्स, राइट। जैसे कि आपको लोग आपके कपड़े देख के जज करते हैं कि हाँ भाई ये तो इस तरीके का होगा, ये गरीब होगा, या फिर इसके पास अच्छा स्टेटस है, या फिर जो भी चीजें हैं, वो आपके पहले कपड़े पहनावा देख के आपको जज कर लेते हैं, ये देखने से पहले कि हाँ भाई ये बंदा बोल क्या रहा है, इसके विचार कैसे है, वो चीज देखने से पहले वो आपके कपड़े देख के आपको जज कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग, इट सेट्स द फीलिंग सेट करता है कलर। राइट कलर फील गुड इंस्टेंटली, रॉन्ग कलर वन फील्स ऑफ। अब मैं उल्टे सीधे देखो, वेडिंग में अब मैं चटक लाल कलर के कपड़े पहन के चला जाऊं, जैसे मैंने बताया, तो अजीब सा लगूंगा ना, है ना, फीलिंग नहीं आएगी वहां पर। ठीक है, और मैं अच्छे से ऑफ वाइट या फिर ब्लैक कलर की ड्रेस वगैरह कुछ अच्छे से पहन के जाऊं, सूट वगैरह पहन के जाऊं, तो ऑब्वियसली वहां पे बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, है ना। तो इसी तरीके से जो है कलर ना फीलिंग सेट करते हैं, फील्डिंग सेट नहीं करते, फीलिंग सेट करते हैं। ठीक है, पहला हमको वो नोटिस करवाते हैं इंस्टेंटली, सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो कलर्स होते हैं किसी भी जगह पर, है ना। एज ए ह्यूमन आई, आप यार खुद से ही पूछ लो, अगर आप किसी चीज को नोटिस करते हो तो सबसे पहले आप कलर्स देखते हो कि उसको एकदम से अगर याद भी कर रहे हो तो किसी इंसान को, तो यार वो गोरा बंदा था, यार वो थोड़ा डार्क ब्राउन बंदा था, हर चीज में हम उसके कलर्स को पहले देखते हैं, क्योंकि याद, अपने सामने देखी हुई चीज को हम याद रख पाते हैं। थर्ड, ब्रांड यूजेज इट ऑन पर्पज, ऐसे ही यूज नहीं कर लेते ब्रांड्स की, हाँ भाई कोई सा ये कलर अच्छा लग रहा है चलो इसको यूज कर लेते हैं। ब्रांड हमेशा अच्छे से कलर्स को यूज करते हैं, इन दोनों चीजों को ध्यान में रख के ही ब्रांड जो है अपने कलर्स यूज कर। ब्रांड मतलब कंपनी वगैरह, या फिर जैसे पराडा हो गया, गुची हो गया, है ना, प्यूमा हो गया, ये ब्रांड्स है। ठीक है,
तो ये ब्रांड्स ऐसे ही कलर्स को चूज नहीं कर लेते, वो आपको किस तरीके से कलर जो है किस तरीके से आपको फील करवाते हैं उसके बेसिस पे, वो किस तरीके से नोटिस करते हैं फर्स्ट चीज पे, फर्स्ट बार देखने पर ही, उस बेसिस पे यहां पर जो है ब्रांड्स अपने कलर चूज करते हैं, राइट? क्योंकि उनको पैसे भी तो कमाने हैं ना। इन सिंपल वर्ड्स, पीपल फील योर कलर बिफोर दे रीड योर वर्ड। आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि पीपल जो है, लोग जो है आपके डिजाइन में कलर्स को पहले देखते हैं। आप कुछ भी चीज पढ़ने से पहले, आपने चाहे 100 अच्छे टेक्स्ट लिख रखे हो, उससे पहले लोग ना आपके कलर्स को देखेंगे डिजाइन के अंदर, राइट? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कलर्स के बारे में, इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब थोड़ा हम साइंस के अंदर जाते हैं, बेसिक एकदम, कि कलर होता क्या है असल में। मैं इसको चेंज कर लेता हूं ताकि आपको डार्क दिखे अच्छे से। तो कलर होता क्या है असल में, हमने कलर क्या इंपैक्ट क्रिएट करता है वो तो देख लिया। कलर होता क्या है, साइंस डेफिनेशन क्या है कलर की। कलर इज जस्ट लाइट बाउंसिंग इन योर आईज। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसमें आपने एक चैप्टर में या फिर कलर वाली आईज वगैरह वाली में, या फिर कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, नॉट इन फिजिक्स या फिर XYZ, कि ये हमारी आंख है, ठीक है, यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, XYZ जो भी ऑब्जेक्ट है, यहां पर लाइट का सोर्स है, बल्ब है या सन मान लो इसको, ठीक है। तो इससे जब ये लाइट्स आती हैं, मैं इसको येलो ले लेता हूं एक सेकेंड। तो इससे जब लाइट्स आती है यहां पर, तो इससे टकरा के, जैसे लाइट्स आ रही है यहां पर, रेज आ रही है लाइट की, इससे टकरा के हमारी आंखों में जाती है। तो ये आंखों में जाती है, जिस तरीके से कलर बेंडिंग वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिजिक्स वाली चीज है, आप फिजिक्स वाले टीचर से पूछना अपने, ओके। तो यहां से इससे टकरा के ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है XYZ, इससे टकरा के हमारी आंखों में जाती है, ठीक है। तो ये आंखों में जाती है ना, तो डिपेंड करता है इस पे कि ये कितना बेंड कर रहा है उस लाइट को, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर हमें कलर दिखता है। ये रेड कलर का है, तो जितना यहां पर बेंड हो रही है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर हमें रेड दिखाई देगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेड कलर का है, यहां पर वो रेड को रिफ्लेक्ट कर रही है वो लाइट। कलर इज जस्ट लाइट बाउंसिंग इन आवर आईज, इनटू आवर आईज। तो यहां से यहां पे पड़ के यहां पे हमारी आंखों में बाउंस हो रही है वो लाइट। तो सिंपल कलर ये है। कलर आप जो देख रहे हो कि यहां पर PPT देख रहे हो, यहां पर आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर का है, ये पर्पल कलर का है, या फिर ये लाइट पर्पल कलर का है, तो ये कलर ऐसा है नहीं। एक्चुअली ये कलर ये वाली चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाले कलर को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये वाली जो चीज है ना यहाँ पर पर्टिकुलर, ये लाइट पर्पल को रिफ्लेक्ट कर रही है। लाइट, ये जो लाइट लिखा हुआ है ये पर्पल में, ठीक है, तो ये पर्पल कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये वाले टेक्स्ट ये जो है ब्लैक कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट्स वाई हमें वो दिख रहा है ऐसा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। ए रेड एप्पल लुक्स रेड बिकॉज इट बाउंसेस बैक द रेड लाइट। रेड एप्पल हमें रेड क्यों दिखता है, बिकॉज वो रेड लाइट को बाउंस कर रहा है, बाकी सब लाइट को ऑब्जर्व कर ले रहा है और रेड लाइट को वहां पर वो बाउंस कर रहा है। आई थिंक अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा सा इसमें आप वीडियो देख लेना हाउ कलर वर्क्स, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग इतना ही समझा सकता हूं, मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो आपको सिंपल वर्ड्स में देखो, एक लाल, देखो सब भूल जाओ, एक सेकंड के लिए सब भूल जाओ। आप देखो कि लाल एप्पल जो है, एप्पल मतलब सेब, लाल सेब हमें लाल ही क्यों दिखता है, क्यों दिखता है, बिकॉज वो बस लाल लाइट को बाउंस बैक करता है, हमारी तरफ वापस फेंकता है, ठीक है। और बाकी जो लाइट होती है, बाकी जो कलर्स होते हैं, उनको वो अपने अंदर समा लेता है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। तो दैट्स वाई हमें एप्पल जो है लाल कलर का दिखता है। योर आईज कैचेज द पार्ट दैट बाउंसेस बैक। जो हमारी आईज ओनली उनको कैप्चर करती है जो बाउंस बैक होती है, जो हमारी आंखों में वापस आ रहा होता है, ठीक है। क्योंकि एप्पल जो है वो रेड कलर को ही बाउंस बैक करता है, तो इस वजह से हमें एप्पल रेड कलर का दिखता है। एक बार एक एक्सपेरिमेंट करो आप, है ना, जस्ट ए सेकेंड, टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स एंड एवरीथिंग लुक्स ब्लैक। लाइट बंद कर दो अपने कमरे की वगैरह की, आपको सब ब्लैक दिखेगा। नो लाइट इक्वल टू नो कलर, ऑब्जेक्ट डोंट हैव कलर। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये स्क्रीन देख रहे हो, इसका कोई कलर नहीं है, दे बोरो इट फ्रॉम लाइट, लाइट से इसको बोरो करते हैं। अब जैसे ये है, यहां पर ये हल्का सा ग्रीन वाला कलर है इसका, आप देख रहे हो, तो ये ग्रीन कलर को, इसको जो भी कलर बोलते हैं, टील कलर बोलते हैं शायद, ये टील कलर जो है, ये जो फोन है, ये टील कलर की जो लाइट है उसको बाउंस बैक कर रहा है। अगर मैं सारी लाइट्स ऑफ कर दूं तो यहां पर अंधेरा हो जाएगा, इसका कोई कलर नहीं है। इस पे जब लाइट पड़ रही है तो ये सारे कलर्स को ऑब्जर्व कर ले रहा है, खुद के अंदर रख ले रहा है, और ये टील कलर को बाउंस बैक कर रहा है।
तो टील कलर हमें ये दिख रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा, कलर इज लाइट प्लेइंग बाउंस बैक विद योर आईज। बाउंसिंग खेल रही है लाइट, और जो कलर लाइट छोड़ देती है उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वापस बाउंस बैक करती है, वो कलर हमें दिखता है उस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा ना एक बार शांत मन से इसको रिवाइंड करके देख लेना, फिर भी नहीं आया तो टेलीग्राम ग्रुप में एक बार मुझे बता देना, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। एवरी कलर इज मेड ऑफ 3 थिंग्स। जो कलर है हमारा वो 3 सिंपल चीजों से मिलकर बना होता है हर कलर। जस्ट लाइक ए स्मूदी जो आप पीते हो हैज फ्यू इंग्रेडिएंट्स, एवरी कलर हैज एग्जैक्ट 3, ठीक है। उसमें होता है, फर्स्ट होता है ह्यू, सेकंड होता है सैचुरेशन, सेकंड होता है यार ये अभी लिया है मैंने, पेन मेरे को चलाना नहीं आता इतने अच्छे, सैचुरेशन। थर्ड होता है हमारा वैल्यू को हम बोलते हैं लाइटनेस भी बोलते हैं इसको, स्लैश यहां पर करके मैं कर देता हूं, एक सेकंड ब्लैक से ही करते हैं। लाइटनेस भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यू क्या होता है, कलर का नाम होता है, रेड ब्लू ग्रीन। जैसे हम कलर बोल रहे हैं ना उसको, तो कौन सा कलर रेड, कौन सा कलर ब्लू कलर, कौन सा कलर ग्रीन कलर। तो ह्यू जो होता है वो होता है कलर का नाम। सैचुरेशन होता है कि हाउ स्ट्रांग और डल द कलर इज, है ना। ये आपको अभी मैं दिखाता हूं, आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, अभी देख लो ऊपर से। वैल्यू क्या होता है कि कितना लाइट होगा वो कलर, कितना डार्क होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फोटोशॉप में। यहां पर मैंने एक आर्ट बोर्ड ले रखा है, इसको मैं यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो ह्यू मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है ह्यू क्या होता है ये हम देखते हैं। तो एक नई लेयर मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, एंड यहाँ पर ह्यू जो है वो सिंपली कलर नेम है, ठीक है। कलर नेम से ह्यू, ओके। तो यहाँ पर हम ह्यू देखने वाले हैं कि ह्यू असल में होता क्या है। तो ह्यू सिंपली ना एक कलर नेम होता है। जैसे ये जो है ये कलर है रेड, ठीक है। ये जो है ये कलर है ब्लू, ये जो है ये कलर है पिंक, और ये जो है ये कलर है ग्रीन। तो ह्यू जो होता है वो सिंपली कलर का नाम आप समझ सकते हो। इसका नाम रेड है, इसका नाम ब्लू है, इसकी ह्यू इसका जो ह्यू है वो रेड है, इसका जो ह्यू जो वो है ब्लू, और इसका ह्यू है वो है पिंक, इसका ह्यू है ग्रीन। तो ह्यू जस्ट इज ए कलर नेम, कलर का नाम होता है ह्यू। कलर थ्योरी में कलर जो है, कलर का नाम हम ह्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि कौन सा ह्यू है वो। तो ये ह्यू बोलते हैं इसे, ठीक है। ह्यू जो भी है, बहुत ज्यादा हो गया, सॉरी, ठीक है। तो ह्यू ये हो गया जैसे कलर का नाम, ब्लू ग्रीन रेड या फिर वगैरह वगैरह। अब सैचुरेशन क्या होती है, सैचुरेशन के लिए मैं एक इसको नया आर्ट बोर्ड यहां पर बना लेता हूं। अब सैचुरेशन क्या चीज होती है वो हम देख लेते हैं। तो सैचुरेशन के लिए मैंने यहां पर एक वो ले लिया है नाउ। अब सैचुरेशन क्या होता है, कितना एक कलर जो है वो डल हो सकता है या फिर कितना स्ट्रांग हो सकता है। तो वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं एक बार करके। तो जैसे मैंने यहां पर इसके मल्टीपल कॉपीज बना लिए हैं, लाइक इतने बहुत रहेंगे। मैं सेकंड वाले को सिलेक्ट करता हूं एंड हमारे इसके ऊपर ह्यू एंड सैचुरेशन की लेयर बनाता हूं, इसको इसमें कर देते हैं। सैचुरेशन को हल्का सा मैं डाउन करूंगा तो आप देखना यहाँ पर जो है इसके जो कलर है वो जाते जा रहे हैं, ठीक है। मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा ये जो हमारा है यहाँ पर रेड कलर था, ठीक है। यहाँ पर फिर हल्का सा और वो थोड़ा वो होता गया, लाइक डल होता गया, फिर यहाँ से और डल हुआ, फिर और डल हुआ, फिर और डल हुआ। तो ये हमारी सैचुरेशन जो है वो यहाँ से यहाँ डाउन जा रही है। यहाँ पर सैचुरेशन हाई है, यहाँ पर सैचुरेशन जो है लो है। तो ये सैचुरेशन होता है कि कितना स्ट्रांग, यहाँ पर जो रेड कलर है वो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो रेड कलर है वो ग्रे हो गया, पूरा डल हो गया यहाँ पर। तो ये जो है लाइक ये सैचुरेशन डिसाइड करता है कि स्ट्रांग, कितना स्ट्रांग जो है ये कलर होने वाला है और कितना या फिर वो कलर डल होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज हम यहाँ पर सैचुरेशन में देखते हैं, ये सैचुरेशन होता है। ह्यू क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ह्यू इज द कलर नेम, है ना, ठीक है। जैसे ये रेड है तो इसकी जो ह्यू है वो रेड है, इसकी ब्लू है, इसकी पिंक है, इसकी ग्रीन है। तो ह्यू और कलर का जो नाम रहता है वो दोनों चीजें सेम रहती है। सिमिलरली सैचुरेशन जो होता है वो होता है कितना स्ट्रांग वो कलर होने वाला है और कितना ज्यादा डल वो कलर होने वाला है, कितना स्ट्रांग होने वाला है या फिर
कितना वो डल होने वाला है कलर। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का मतलब कि कितनी उसके अंदर सैचुरेशन है, कितना अच्छा वो कलर ब्राइट होता है, ब्राइट नहीं, ब्राइट जो है नेक्स्ट वैल्यू और लाइटनेस में आएगा वो चीज नेक्स्ट वाली में। लेकिन जितना सैचुरेशन मतलब कि यार ये तो चटक दिख रहा है एकदम, यार ये तो डल दिख रहा है, जो आप देखते हो ना कि यार नहीं नहीं ये रेड अच्छा वाला रेड नहीं है, थोड़ा डल रेड दिख रहा है, जो आप देखते हो अपने रेगुलर लाइफ में या फिर एवरीडे लाइफ में देखते होगे आप हर चीज में, कई चीजों में डल कलर्स होते हैं, कई चीजों में बहुत ही अच्छे कलर्स होते हैं चटक एकदम। तो वही चीज है ये वाली कि यहाँ पर जो है ये वाला रेड कलर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड है, देन यहाँ पर जो ये वाला रेड है ये थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग रेड है, और ये तो एकदम डल रेड हो गया कि वो ग्रे ही हो गया पूरा, तो ये डल रेड में आ जाएगा। तो कितना स्ट्रॉन्ग वो कलर होता है और कितना या फिर कितना वो डल कलर होता है ये हम सैचुरेशन से डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसके साथ खेलना कैसे होता है, सैचुरेशन कम ज्यादा कैसे की जाती है, फोटोशॉप के अंदर आपको बताया जाएगा लेक्चर्स के अंदर। अभी के लिए आप ये चीज समझ लीजिए, सैचुरेशन ये होती है कि कितना एक स्ट्रॉन्ग कलर हो सकता है या फिर कितना डल एक कलर होगा या हो सकता है, ठीक है। सिंपल, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके तो नेक्स्ट हम इसके बाद सैचुरेशन के बाद हम चलते हैं किस चीज के ऊपर, वैल्यू के ऊपर, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो ये वैल्यू या फिर लाइटनेस हम इसको बोल सकते हैं, ये बताता है हाउ लाइट और हाउ डार्क कलर द कलर इज, कितना ज्यादा लाइट हो सकता है, कितना ज्यादा डार्क हो सकता है। हमने ह्यू देख लिया है, हमने सैचुरेशन देख लिया है, अब हमारी बारी है वैल्यू देखने की। वैसे मैंने इनको नीचे एक्सप्लेन कर रखा है हर एक चीज को। ह्यू देखो, जैसे कि ह्यू इज द कलर नेम, ह्यू जस्ट आंसर व्हाट कलर इट इज, कि कौन सा कलर है वो, ऑरेंज है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है या फिर पर्पल है। तो ये जो है इसको बोलेंगे रेड हम यहाँ पर, इसको येलो कलर बोल देंगे, यहाँ पर हमारा पर्पल कलर हो गया, ये ब्लू कलर हो गया, या ग्रीन कलर हो गया। तो ये ह्यू है और ये ह्यू ग्राफ बोलते हैं इस चीज को। तो हम इसमें अपने कलर को डिसाइड कर सकते हैं कौन सा कलर हमें लेना है। अगर मैं यहाँ पर कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ तो ये येलो कलर हो गया, यहाँ पर कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ तो ये ग्रीन कलर हो गया, यहाँ पर कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ तो ये रेड कलर हो गया। तो ये ह्यू का ग्राफ होता है, इसमें से हम कलर सेलेक्ट करते हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं, कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। तो ह्यू बेसिकली आपको ये याद रखना है, ह्यू इज बेसिकली द कलर्स नेम, कलर का नाम होता है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं सैचुरेशन पर, सैचुरेशन इज हाउ स्ट्रॉन्ग द कलर इज, कितना स्ट्रॉन्ग जो है वो कलर होने वाला है, कितना डल वो कलर होने वाला है। डल का मतलब एकदम जीरो हो गया, जीरो सैचुरेशन का मतलब होता है किसी भी कलर की वो ग्रे हो जाएगा। किसी भी कलर की अगर सैचुरेशन को आप जीरो कर दोगे तो वो यहां पर आपको सेम ये वाला कलर देगा, ग्रे कलर का। किसी भी कलर की सैचुरेशन को आप लेकिन 100% कर दोगे तो जो वो कलर है वो एकदम एकदम परफेक्ट वो वाला कलर आएगा, चटक जिसको हम बोलते हैं ना चटक चीज जो है, चटक कलर यहां पर उसका आएगा, एकदम स्ट्रॉन्ग कलर यहां पर बनकर आएगा। यहां देख सकते हो एकदम ये वाला जो है एकदम डल वाला कलर हो जाएगा उसका अगर सैचुरेशन लो कर देंगे, और यहां पर अगर सैचुरेशन 100% हम कर देंगे तो वो एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एकदम वो कलर निखर कर आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम बीच में से भी कोई कलर ले सकते हैं, कहीं से भी कोई कलर उठा के ले सकते हैं, जैसे हमारी डिजाइन के नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। थर्ड जो चीज है वो होती है लाइटनेस, वैल्यू, जो कि अब मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। यहां पर हम समझाएंगे वैल्यू और लाइटनेस, ठीक है। मैं यहां पर एक कलर ले लेता हूं, लेट से, ठीक है। तो यहां से इंक्रीज हो गई इसकी वैल्यू जो है, और यहां पर अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर लाइटनेस की वैल्यू जो है हम इंक्रीज कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड अगर जाएंगे तो लाइटनेस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये यहां से लेके यहां तक वाली जो चीज है इसको हम बोलेंगे लाइटनेस, ठीक है। यहां पर एकदम जो लाइट है, सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, एकदम यहां पर जो लाइट है हमारी वो कम है, एकदम बहुत ज्यादा डार्क लाइट है। यहां पर हमारी लाइट जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो बेसिकली हमने एकदम लो लाइट से उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज करके हाई लाइट में लेके आ गए हैं यहां पर, और ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से और यहां तक वाली जो चीज है इसको हम बोलते हैं शेड्स। तो यहां से यहां तक हमारी हो गई शेड्स, जो जिसमें जो डार्कनेस ऐड होती जाती है उसको बोलते हैं शेड। और यहां से और यहां तक जहां पर हमारी मेन कलर से, ये हमारा मेन कलर है ना, मेन कलर से हमारी जैसे जैसे लाइटनेस इंक्रीज होती है इसको बोलते हैं टिंट, कि इसमें व्हाइट का टिंट ऐड हो रहा है, और इसको बोलते हैं शेड्स। अगर आप देखोगे आपके लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप देखते हो कि यार मुझे तो ना ब्लू का शेड चाहिए, मुझे तो ना ब्लू का टिंट में कुछ चाहिए इस तरीके से, तो अब आपके माइंड में क्लियर होंगी चीजें कि शेड्स किसे बोलते हैं और टिंट किसे बोलते हैं।
ये हमारा ब्लू है, तो ये ब्लू की शेड्स हो गई यहां से यहां तक, ये हमारा ब्लू है, और यहां से यहां तक हमारी ब्लू की टिंट्स हो गई, राइट। यहां पर एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं हम टोन। तो टोन भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप शेड और टिंट भी समझ लीजिए कि शेड जो होती है वो होती है जिसमें डार्क ऐड करते जाते हैं, उसकी लाइटनेस या फिर वैल्यू को हम कम करते जाते हैं, ठीक है, वैल्यू या फिर लाइटनेस। लाइटनेस से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो आप उसको लाइटनेस से ही समझो कि जैसे जैसे हम उसकी लाइटनेस कम करते जाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कलर की, हमारे इस एग्जांपल में वो कलर क्या है, ये ब्लू, तो ये वाला ब्लू, ठीक है। इस ब्लू की जैसे जैसे हम लाइटनेस यहाँ पे लेफ्ट में डिक्रीज करते जाते हैं तो वो टिंट शेड उसकी बनती जाती है। अगर इंक्रीज उसकी करते जाएंगे तो वो टिंट बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आप सिंपली ले लीजिए, शेड का मतलब है डिक्रीज ऑफ लाइटनेस, डिक्रीज ऑफ लाइटनेस, और टिंट का मतलब है इंक्रीज ऑफ लाइटनेस। ये आप समझ लीजिए, सिंपल वर्ड इतना सा। लाइटनेस अगर डिक्रीज होगी तो वो शेड बोलते हैं उसको, इंक्रीज होगी तो टिंट बोलते हैं। अब टोन क्या होता है भाई साहब, यहां पर अगर हम उसमें ब्लैक ऐड करते जा रहे हैं धीरे 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 तो वो तो शेड बनता जा रहा है ना। अगर व्हाइट ऐड करते जा रहे हैं तो वो टिंट बनता जा रहा है। तो ये टोन क्या है, टोन में क्या हमको डिफरेंट कलर ऐड करना होता है? नहीं। अगर हम इस कलर के अंदर ग्रे ऐड करते जाएंगे ना, ग्रे ऐड करेंगे, थोड़ा डार्क ग्रे या फिर वैसे, तो वो यहां पर उसके टोन बनते जाएंगे। जैसे ये वाला कलर है, इसके अंदर मैं ग्रे ऐड करता गया तो वो वहां पर उसकी टोन बन जाएगी। यहां पर कलर के साथ अगर मैं ब्लैक ऐड कर रहा हूं तो वो बनेगा शेड, अगर कलर के साथ मैं व्हाइट ऐड कर रहा हूं तो वो बनेगा टिंट, ठीक है। तो इस तरीके से सिमिलरली जो टोन होती है उसमें हमें ग्रे ऐड करना होता है, तो ग्रे ऐड जहां पर हो रहा है वो टोन बन जाता है। तो ये तीन चीज होती है, वैल्यू, हाउ लाइट और डार्क द कलर इट इज, कि कितना उसको व्हाइट कर सकते हैं, कितना उसको ब्लैक कर सकते हैं। ब्लैक करेंगे तो वो शेड हो जाएगा, अगर व्हाइट उसमें ऐड करेंगे तो टिंट हो जाएगा, अगर ग्रे करेंगे तो वो टोन बन जाएगा। टोन ज्यादा काम में आता नहीं है, वैसे कभी कभार आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से काम में आएगा। मोस्टली शेड और टिंट ही काम में आता है, तो आपको इन दोनों को याद रखना होगा अच्छे से। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा व्हाट टिंट इज एंड व्हाट शेड इज, राइट। मैंने बोला था ना आपसे कि ये बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो अभी तो 7 स्लाइड ही हुए हैं, 36 स्लाइड्स अभी है इसके अंदर, 29 स्लाइड्स बाकी है अभी। तो ये बहुत अच्छा लेक्चर और बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा होगा। बोर मत होना, अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार रिवाइंड करके देख लो, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है ना तो एक बार ना मुझे टेलीग्राम पर वहां पर ग्रुप में मैसेज डाल देना, सर देवेश सर ये चीज समझ में नहीं आई, इसमें से वो चीज आपको दोबारा बता दी जाएगी। टेंशन मत लेना किसी भी चीज की, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पर, हमने देख लिया ह्यू क्या होता है, कलर का नाम होता है। एक सेकंड में आपको बता देता हूं पहले। एवरी कलर इज मेड ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीजों से मिलकर हर एक कलर जो है कलर थ्योरी के अंदर या फिर XYZ, ये ना ग्राफिक डिजाइन के अंदर ही अप्लाई नहीं है कलर थ्योरी, आपको हर जगह मिलेगी। अगर आप अपना घर डिजाइन कर रहे हो, इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो, वहां पर भी ये कलर थ्योरी काम करती है। XYZ कहीं चल जाओ आप दुनिया में, हर जगह आपको ये कलर थ्योरी मिलेगी, हर चीज के अंदर मिलेगी, नॉट जस्ट ग्राफिक डिजाइन, हर चीज में आपको कलर थ्योरी मिलेगी, ठीक है। तो ये 3 चीजों की वजह से एक कलर होता है, 3 चीजों से मिलके बना होता है। फर्स्ट इज ह्यू, ह्यू बता दिया मैंने आपको, कलर का नाम, जैसे ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू, सिंपल कलर का नाम होता है ह्यू, ठीक है। सैचुरेशन क्या होती है कि कितना डल या फिर कितना स्ट्रॉन्ग वो कलर हो सकता है, वो सैचुरेशन डिसाइड करती है। सैचुरेशन इज द वॉल्यूम नॉर्म, कि टर्न अप करोगे उसको तो कलर जो है एकदम चटक हो जाएगा, और अगर उसको डाउन करोगे तो एकदम डल हो जाएगा वो, ठीक है। इसी तरीके से वैल्यू होती है, वैल्यू को हम यहां पर मैं लिख देता हूं एक सेकेंड, वैल्यू को हम बोल सकते हैं लाइटनेस एज वेल, वैल्यू को हम लाइटनेस भी बोल सकते हैं। तो जिस भी कलर में हम अगर व्हाइट को ऐड करते हैं तो वो उसका टिंट बोला जाता है, ठीक है। अगर हम ब्लैक को ऐड करते जाते हैं थोड़ा 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 अमाउंट तो वो शेड होता है। अगर हम ग्रे को ऐड करते हैं तो उसको बोला जाता है टोन, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। टिंट मतलब उसमें दूध ऐड कर दो, शेड का मतलब ऐड नाइट, उसमें रात ऐड कर दो, और टोन का मतलब फोग ऐड कर दो उसके अंदर, ठीक है। ये आप सिंपल वर्ड्स में याद रख सकते हो इस चीज को। नाउ सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि एक बिगिनर करता है वो ना लाउड कलर्स को यहां पर यूज करने लग जाता है, जो कि हमें नहीं करना होता है। लाउड जो कलर्स होते हैं, जैसे कि जो मैंने बताया ना, लाउड कलर मतलब चटक कलर, तो यहां पर हमें चटक कलर्स को यूज नहीं करना है। इस तरीके के कलर्स को हमें डिजाइन में यूज नहीं करना है बिल्कुल भी,
ठीक है, इस तरीके के जो कलर्स होते हैं ये ना बहुत लाइक आंखों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आंखों को परेशान करते हैं। ये बच्चों के लिए अच्छे हैं, किड्स के लिए बेस्ट काम करते हैं क्योंकि उनकी अटेंशन हमें ग्रैब करनी होती है। बट आई विल रिकमेंड कि किड्स के लिए भी मत करो, वो बैड प्रैक्टिस होती है। ठीक है, कोको मेलन अगर आपने यूट्यूब चैनल देखा होगा तो ब्राइट कलर, इस तरीके के चटक कलर बहुत ज्यादा यूज करते हैं और उसकी वजह से बच्चों के दिक्कत आती है आंखों वगैरह में। ठीक है, बिगिनर क्रैंक्स एवरी कलर टू फुल स्ट्रेंथ। बिगिनर जो होते हैं, जो भी नया मतलब अच्छे डिजाइनर्स नहीं होते, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट करा होता है, तो वो क्या करते हैं, बस एकदम हाई सैचुरेशन वाला चीज कलर को उठा लेते हैं, हाई सैचुरेशन, और उसका बेस्ट कलर निकाल लेते हैं। हाँ भाई ये बेस्ट है, और अगर अच्छा ऐसे ऐसे एकदम चटक दिख रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा। बट ऐसा नहीं है, अगर लाउड दिख रहा है ना तो चीप, एकदम बहुत बेकार चीज दिखती हो, तो वो चीज हमें नहीं करनी है। तो ये वाले कलर्स हमें यूज ही नहीं करने हैं। ठीक है, कहाँ यूज करने वो बताया जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज हमें यूज करनी ही नहीं है। इस तरीके के लाउड कलर से आप ये द नंबर 1 बिगिनर मिस्टेक जो कि बिगिनर करते हैं, डोंट टर्न एवरी कलर टू मैक्स। ये चीज हमें नहीं करनी है, याद कर लो, मैं नहीं करनी है, नहीं करनी है, कई बार बोल चुका हूं, तो नहीं करनी है, ऐसे कलर्स यूज नहीं करने। सॉफ्ट कलर्स यूज कर सकते हो, जैसे मैं बताया ना, वैल्यू ऐड करके टिंट शेड आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर हल्की सी ना उन्होंने क्या कर रखा है, उसकी लाइटनेस सैचुरेशन हल्की सी कम कर रखी है, टिंट शेड वगैरह, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट रहते हैं, इनको यूज करोगे। हर जगह आप ब्रांड्स देखोगे पेस्टल्स कलर्स हो रहे हैं। पेस्टल्स कलर क्या है, लाइटनेस कम कर दी, सैचुरेशन कम कर दी, टिंट शेड बना दिए, तो पेस्टल कलर्स ही है। अब पेस्टल कलर्स में क्या है, किसी भी कलर की टिंट है वो, उसमें थोड़ा लाइटनेस ऐड कर दी गई है, तो वो पेस्टल कलर के कलर्स बन गए हैं, तो वो कितने अच्छे लगते हैं, राइट। सिमिलरली हमें ना सॉफ्ट कलर्स यूज करने हैं, हमें ये चटक वाले कलर्स यूज नहीं करने हैं हमारे डिजाइन में। जो प्रोफेशनल होता है ना, वो कलर को सॉफ्ट बनाता है, क्योंकि वो काम दिखते हैं, क्लासी और एक्सपेंसिव दिखती है वो फिर चीज। ये वाली चीज ना हर एक जगह आपको मिल जाएगी, छोटी से छोटी शॉप पे चटक कलर के खिलौने आपको मिल जाएंगे, तो वो चीज हमें नहीं करनी है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ नहीं करनी है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बाद में जाके पता लगेगी जैसे जैसे आप अपने डिजाइन बनाओगे। अभी अभी आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही होगी, यार देवेश सर इतने अच्छे कलर्स हैं, क्यों मना कर रहे हो यूज करने को, इतने ये डल डल से क्यों लग रहे हैं। डल नहीं लग रहे, वो आप इन कलर्स के साइड में रखें, दैट्स वाई वो डल लग रहे हैं। तो ये वाले कलर्स मैं रिकमेंड करूंगा आप यूज नहीं करने, कहीं पर भी किसी डिजाइन में यूज नहीं करने। इफ योर क्लॉथ हर्ट्स योर आइज, टर्न द वॉल्यूम सैचुरेशन डाउन। सिंपली अगर चटक लाल कलर के आप चटक 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 बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, चटक लाल कलर के अगर आपने कपड़े पहन रखे हैं तो उसकी जो सैचुरेशन है उसको कम कर दो, उसकी जो टिंट वाले कपड़े हैं वो यूज करो, आप बहुत अच्छे लगोगे उनमें। ठीक है, मीट योर बेस्ट फ्रेंड। कलर थ्योरी में, ग्राफिक डिजाइन में, ये जो बंदा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कलर व्हील जो आपको दिख रहा है, सर्कल जो आपको दिख रहा है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है। किस तरीके से होने वाला है वो मैं आपको सारा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से यूज करते हैं। आई थिंक ये लेक्चर ना बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, और आई थिंक कि मुझे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे जाके किस तरीके से, अगर हो पाता है तो मैं ट्राई करूंगा एक में, बट अगर समझाना है, अगर लाइक ज्यादा लंबा खिंचता है तो खिंचता है, बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ये चीज समझना, तो मैं उसके लिए एग्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई थिंक आप लोगों को भी एग्री होना चाहिए उस चीज पे, तो कि हाँ भाई अच्छे से समझ में आया, दैट्स वाई हमने लेक्चर्स को स्प्लिट कर दिया है, क्योंकि लंबा बहुत ज्यादा हो जाता। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है या फिर व्हील दिख रहा है, इसको बोला जाता है कलर व्हील, कलरों का व्हील। इट्स, अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखें तो इट्स ए रेनबो बेंट इनटू ए सर्किल। हमारा जो रेनबो आपको दिखता है जब बारिश वगैरह होती है, तो बारिश के मौसम में आपको रेनबो दिखता है आपके मस्त एकदम ब्लू ब्लू स्काई पे, तो बेसिकली ये समझ लो कि वो रेनबो को ना ऐसे यूं पकड़ के उसको सर्कल बना दिया गया है, जो ऐसे यूं हाफ सर्कल वो दिखता है उसको पूरा सर्कल बना दिया गया है, सिंपली वो एक रेनबो है। इट्स ए मैप ऑफ हाउ कलर्स रिलेट टू ईच अदर, कि ये जो रेड है और रेड का क्या ग्रीन के साथ क्या रिश्ता है, पर्पल का येलो के साथ क्या रिश्ता है, ये कौन सा कलर, ये ऑरेंज और टील जो है एक साथ अच्छे क्यों लगते हैं। अब आपके माइंड में क्लियर होगा कि आप कहीं देखोगे कि ऑरेंज जो है ना वो ये टील कलर के साथ बहुत अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि वो अपोजिट में है यहाँ पर कलर व्हील के। अब समझे, पर्पल के ऊपर येलो बहुत अच्छा लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि वो अपने जो कलर व्हील है उसमें अपोजिट बैठे हैं। ब्लू और ऑरेंज कई ब्रांड्स यूज करते हैं, तो ब्लू और ऑरेंज आपस में एक साथ अच्छे क्यों लगते हैं, क्योंकि वो अपोजिट में बैठे हैं कलर व्हील के। अब आपके माइंड में वो चीज क्लिक कर रही होगी, राइट।
ठीक है, अगर नहीं क्लिक कर रही है, आप नहीं देखी ये वाली चीजें, तो आपको अभी आगे समझा देते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, इट शोज यू विच कलर लुक्स ग्रेट टूगेदर, साथ में कौन कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं। दैट्स वाई ब्रांड या फिर हर जगह आप देखोगे कलर व्हील के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें हो रही होती है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ गेसिंग, इंस्टेड की यार येलो के साथ मैं ग्रीन ले लेता हूं अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा भाई, कैसे लगेगा, ये तो यहां बैठे हैं ना, अपोजिट में तो ये बैठा है इसके, या तो ये अच्छा लगेगा या फिर स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में देखेंगे हम कलर स्कीम्स, या फिर ये दोनों अच्छे लगेंगे येलो के साथ, तो वो हमें यूज करने हैं। हमें ना गैस नहीं करने हैं यहाँ पर कि यार इस कलर के साथ ये वाला कलर ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स को ये कलर व्हील के बारे में पता ही नहीं होता है। ये बहुत से लोग सोचते हैं कि यार हम ये उल्टे सीधे कलर्स ले लेते हैं हमारी मर्जी के, हमको जो अच्छे लग रहे हैं वो एंड में जाके अच्छे नहीं लगते, बिकॉज ऑफ दिस। वो अच्छे से इस चीज को गैस कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि ये कलर व्हील नाम की भी कोई चीज है, इसके थ्रू अगर हम लेंगे तो बहुत अच्छे से हम कलर्स को उठा सकते हैं, हमारे डिजाइन में बहुत अच्छे कलर्स को यूज किया जा सकता है अगर हम कलर व्हील का यूज करें तो। इन सिंपल वर्ड्स, द कलर व्हील इज ए चीट शीट फॉर कलर्स दैट गेट अलोंग। कलर व्हील ना आपकी चीट शीट है जो कि आपको मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी, और ये कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, आप आराम से यूज कर सकते हो, कभी भी यूज कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि आपको ये दोनों, आपको यहाँ पर जो है इसको याद करना पड़ेगा, ऑरेंज का अपोजिट टील होता है, येलो का अपोजिट पर्पल होता है, ऐसा नहीं है, आपको कोई याद नहीं करना, आप हमेशा इसको यूज कर सकते हो कहीं पर भी, ये कोई चीटिंग नहीं है एग्जाम में। तो सिंपली आपके पास ये ना चीट शीट बोल सकते हो आपको कि कलर्स किस तरीके से यूज करने हैं, ये हमारी हेल्प करेगा उस चीज में। तो आई होप कि आपको ये कलर व्हील समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम चलते हैं 3 पेरेंट, अभी कलर व्हील के बारे में और देखेंगे, कलर स्कीम्स वगैरह क्या होती हैं, बहुत सारी चीज में अभी जाने वाले हैं आगे की स्लाइड्स में। अभी तो 10 स्लाइड्स हुई है, अभी वेट करो, देखो आपको मजा आएगा, कई सारी चीज में फीलिंग्स के अंदर भी जाएंगे, कलर की सब जाएंगे। अभी ऊपर ऊपर से देखते हैं बेसिक चीजों को। 3 पेरेंट कलर होते हैं, ये जो आपको रेड, येलो और ब्लू कलर जो दिख रहा है ना, ये पेरेंट कलर होते हैं, ये माई बाप है। माई बाप मतलब दीज आर द क्रिएटर, इसको आप समझ लो कलर थ्योरी के ब्रह्मा, विष्णु, जो भगवान होते हैं ना हमारे, विष्णु, महेश आई थिंक, मुझे स्पेलिंग नहीं पता है, ठीक है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश है ये हमारे कलर थ्योरी के, ये आप याद कर लेना कि ब्रह्मा विष्णु महेश, रेड येलो और ब्लू, ये 3 कलर हैं, ये हमारे पायोनियर्स हैं, ये हमारे माता पिता हैं कलर थ्योरी के। रेड येलो एंड ब्लू, यू कांट मिक्स एनी कलर्स टू मेक दीज। आप किसी भी कलर को, कितने ही कलर लिया हो, किसी भी कलर को मिक्स करके आप रेड नहीं बना सकते, कितने ही कलरों को मिक्स करके आप येलो नहीं बनेगा, कितने ही कलरों को मिक्स करके ब्लू भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये 3 ऐसे कलर्स हैं जो कि किसी भी कलर से मिक्स होके ये कलर आप नहीं बना सकते, किसी भी कलर, किसी भी 2 कलर 3 कलर 4 कलर को मिक्स करके आप ये वाले कलर्स नहीं बना सकते। अगर आपने देखा हो तो आपको स्टार्टिंग में जब ड्राइंग की क्लास होती है उसमें भी आपको रेड येलो एंड ब्लू कलर्स दिए जाते हैं, एंड आपसे बोला जाता है कि इनके थ्रू कलर्स बनाओ, थोड़ा सा रेड लो, थोड़ा सा येलो लो, कुछ बन जाएगा, थोड़ा सा ब्लू लो, थोड़ा सा रेड लो, कुछ बन जाएगा। तो इनके थ्रू कलर्स बन सकते हैं, इनके थ्रू सारे कलर्स बनते हैं, इनके थ्रू थोड़े नहीं, जितने भी कलर्स आप देखते हो सब इन 3 कलर के थ्रू बनते हैं। आई नो कि आप सोच रहे हो कि यार 3 कलर के थ्रू इतने सारे कलर, हाँ भाई 3 कलर के थ्रू सारे मिलियंस ऑफ कलर्स बनते हैं। यू कांट मिक्स दीज कलर्स, आप इन कांट मिक्स एनी कलर टू मेक दीज कलर्स, ये आसानी से दूसरे कलर्स के थ्रू नहीं बनते हैं, इनके थ्रू कलर्स बन जाते हैं, बट ये दूसरे कलर से मिलके नहीं बनते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, प्राइमरीज आर द 3 पेरेंट कलर्स दैट मेक ऑल द किड्स। ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं हमारे, इनके थ्रू हमारी उत्पत्ति हुई है, हमारे थ्रू इनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। सिंपल वर्ड्स में याद रखना, रेड येलो और ब्लू कलर के, ठीक है। अब अगर हम पेरेंट्स को मिक्स करेंगे, ठीक है, रेड और अगर येलो को मिक्स करेंगे ना तो हमें ऑरेंज कलर यहां पर मिलेगा, येलो और ब्लू को मिक्स करेंगे तो हमें ग्रीन कलर मिलेगा, ब्लू और रेड को मिक्स करेंगे तो हमें पर्पल मिलेगा। ऐसे ही मिक्स करते जाएंगे, फिर इनको इससे मिक्स करेंगे, फिर ऐसे 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 करते जाएंगे ना तो हमें मिलियंस ऑफ कलर्स मिलते जाएंगे, धीरे धीरे बहुत सारे हमें कलर्स आगे के मिलते जाएंगे। मिक्स ए पेरेंट
with its nearest secondary and you get in between color like red, orange, these are called the tertiary colors. तो secondary colors तो ये हो गई कि हमें इनसे secondary color mix the nearest secondary, कि हमने यहाँ पर ये जैसे red को ले लिया या फिर yellow को ले लिया और इसको इससे mix कर दिया तो ये हमें tertiary color मिलेगा, या फिर हमें blue लिया, blue को orange से mix कर दिया तो ये तीसरे नंबर का कलर मिलेगा. तो यहाँ पर hierarchy चल रही है. यहाँ पर भी जो टॉप पे है वो 3 कलर है, 1 2 3, रेड, ब्लू और येलो. अब इनके थ्रू हमने इससे मतलब इसको मिक्स करवाया, एक कलर मिल गया. इसको मिक्स करवाया, एक कलर मिल गया. ठीक है, इसको मिक्स करवाया, हमें एक कलर मिल गया. ठीक है, 3 कलर और मिल गए हमें. नाउ अब हम इसको लाइक ऑरेंज को हमारे और येलो को मिक्स करवा देंगे तो एक कलर मिल जाएगा. ऑरेंज और यहाँ पर ब्लू को मिक्स करवा देंगे तो एक अलग कलर मिल जाएगा. ऑरेंज रेड को मिक्स करवा देंगे तो एक कलर मिल जाएगा. तो यहाँ पर ये वाले कलर हो गए सेकेंडरी कलर, यहाँ पर ये वाले कलर हो गए हमारे प्राइमरी कलर, और जब प्राइमरी और सेकेंडरी को मिला के हम निकालते हैं वो हो गए हमारे टर्शरी कलर. फर्स्ट नंबर के प्राइमरी कलर्स रेड, ब्लू, येलो. सेकंड हो गए ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल. देन उसके बाद टर्शरी कलर्स जो होते हैं वो इनके मिक्सचर से बनेंगे. एंड ऐसे ही नीचे 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 हायरार्की जाती जाएगी, मिक्स करते जाएंगे तो बहुत सारे कलर्स हमको यहाँ पर मिलते जाएंगे. समझ गए? हायरार्की चल रही है, एक तरह से मैप बना रहे हैं हम यहाँ पर. ठीक है, ओके. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट. 2 बिग फैमिलीज. कलर व्हील के अंदर 2 तरह की फैमिलीज होती है. एक होते हैं वार्म कलर्स, एक होते हैं कूल कलर्स. आई थिंक कि आपको देख के ही पता लग रहा होगा वार्म कलर्स किधर की साइड है और कूल कलर्स किधर की साइड है. देखो, वार्म कलर सिंपली हमारे यहां राइट में, ये जो है थोड़े गर्म कलर्स आपको दिख रहे होंगे, और ये जो आपको दिख रहे हैं थोड़े ठंडे कलर्स आपको दिख रहे होंगे. ये कूल कलर्स दिख रहे हैं, और ये थोड़े वार्म है जिसमें कि यार गर्मी लग रही है, यहाँ पर ठंडक लग रही है. तो सिंपल इतना सा फंडा है, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है. ठीक है, वार्म कलर रेड, ऑरेंज, येलोज, रेड, ऑरेंज, येलोज वगैरह. ठीक है, तो ये हमारे वार्म कलर्स हो गए. और कूल कलर्स ये वाले. ठीक है, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ये हमारे कूल हो गए. तो इसको हल्का सा अगर यूं डिवाइड करेंगे ना, हल्का सा घुमा के इस व्हील को, तो ज्यादा परफेक्ट बैठेगा. वैसे आप आई थिंक समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं. देखो, वार्म फायर हो गया, फायर से रिलेट करता है, सन से, एनर्जी से, एक्साइटमेंट, हंगर. ये चीज, ये जो कलर होते हैं ना, ये वाले फीलिंग्स को ज्यादा अच्छे से कन्वे करते हैं. दे फील क्लोज एंड लिवली, दे पॉप फॉरवर्ड. ठीक है, वो एकदम पॉप होते हैं. तो फायर से हम येलो से रिलेट करते हैं, सन येलो से, एनर्जी येलो से, एक्साइटमेंट फायर से ऑरेंज होता है, सॉरी, सन ऑरेंज और येलो. एनर्जी हमारी हो गई येलो, है ना. ठीक है, एक्साइटमेंट के लिए हम ऑरेंज यूज करते हैं, हंगर के लिए हम रेड और ऑरेंज भी यूज करते हैं कई बार. ठीक है, तो इस वजह से हम इनको यूज कर सकते हैं. अब आगे भी मैं बताऊंगा कलर्स का क्या फील होता है, किस तरीके से, वाई हम उन्हीं फीलिंग्स के लिए वो वाले कलर्स यूज क्यों करते हैं, वो सारा इंपैक्ट आपको बताएंगे. देन कूल कलर्स किस चीज से आप देखते हो अपने आसपास. वाटर में देखते हो ब्लू, आइस में देखते हो आप ब्लू, स्काई में ब्लू देखते हो, काम, पीस, इन चीजों से रिलेट करता है. इस वजह से हम ब्लू को इस तरीके से यूज करते हैं, या फिर इसके आसपास के कलर्स को इस तरीके से यूज करते हैं. दे फील फार अवे एंड रिलैक्सिंग, दे स्टेप बैक. आराम से ये कलर ना ऐसा फील कराते हैं कि रिलैक्स हो जाओ आराम से, कोई ऐसे भाग दौड़ नहीं करनी है, डेंजर नहीं है, कोई आग वाग नहीं लगी, आराम से चिल रहो. देखो, आपको भी दिख रहा होगा कि इधर वाले जो कलर है एकदम रिलैक्सिंग, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इधर वाले ऐसे लग रहे हैं कि यार कुछ करना चाहिए हमें, कि यार क्या हो रहा है यहाँ पर, आग वाग तो नहीं लग गई, या फिर एक्साइटमेंट सी हो रही है इन कलर्स को देख के. बट इन कलर्स को देख के हमें रिलैक्स मिल रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, आराम मिल रहा है इन कलर को देख के. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. एकदम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ. तो सिंपली आप समझ सकते हो, वार्म मतलब कोजी कैंप फायर, कूल मतलब एक स्विमिंग पूल. समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं कलर स्कीम पर. ठीक है, जो मैंने बताया कि अब ये स्कीम्स होती हैं बहुत सारी, तो वो यहां पर एक्सप्लेन करते हैं. कलर स्कीम मतलब रेसिपीज होता है. एक कलर स्कीम इज जस्ट रेसिपी फॉर विच कलर्स टू यूज टुगेदर. विच कलर, जो कि हमें कौन से कलर यूज करने हैं. हियर आर द 5 मेन वंस. ये एडवांस वाले हैं, बाद में देखेंगे. तो यहाँ पर 5 जो है स्कीम्स हैं. कलर स्कीम्स क्या होता है, जिससे हमें पता लगता है कि कलर व्हील में होती है स्कीम्स. कलर व्हील के थ्रू हमें स्कीम्स होती है 4-5. ठीक है,
तो उन्हें कलर्स कैसे यूज करना है इनके लिए बनाया गया है। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, एनालॉगस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ट्रायडिक क्या होता है, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमें डिजाइन में हमारे हेल्प हो, हम कलर्स को अच्छे से चूज कर पाए, राइट। तो इनकी हेल्प से हम कलर्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है। ए स्कीम इज ए रेसिपी सो योर क्लोथ्स नेवर क्लैश, ठीक है, कि कलर्स आपस में क्लैश ना कर जाए, कि हम कोई उल्टा सीधा कलर यूज ना कर ले। तो इस वजह से यहां पर ये स्कीम्स बनाई गई है अलग 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 अलग, तो वो हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोक्रोमेटिक स्कीम। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, पिक वन कलर, ठीक है, एंड यूज लाइटर एंड डार्कर वर्जन ऑफ इट। जब मैंने यहां एक सेकंड में इसको रेड कर लेता हूं। पिक द लाइटर वर्जन, हमने पिक एक कलर, हमने ब्लू कलर यहां पर ले लिया, ये रहा हमारा ब्लू कलर। सिंपली उसकी हमें टिंट बना देनी है, यहां पर ये हो गई हमारी टिंट, एंड उसकी हमें शेड्स बना देनी है। शेड्स को यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। ये हो गई हमारी टिंट्स, ठीक है, ये हो गई हमारी शेड्स, और ये हमारा बीच का मेन कलर हो गया। हमने ये वाला कलर यहां से सेलेक्ट करा था, इसकी यहां पर हमने टिंट बना दी, इसमें थोड़ा लाइटनेस ऐड करके, थोड़ी डार्कनेस ऐड करके हमने शेड बना दी। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर, कि एक कलर से हम उसकी अलग अलग कलर्स बना दे रहे हैं एक कलर्स में। इसका मतलब होता है सुपर काम, क्लीन एंड क्लासी। अगर हम इनको डिजाइन में यूज करेंगे कि इस कलर को इसके साथ यूज करके देखना, मजा ही आ जाएगा। इस कलर को इस कलर के साथ यूज करके देखना, या फिर इसको इसके साथ, ऐसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि इन कलर्स को इसके साथ यूज करते हैं। तो ऐसे करके ना आप बहुत अच्छी एक पैलेट कलर की, ये जो आपको दिख रही है ना, इसको ये 4-5 कलर एक साथ आपको दिख रहे हैं कि हाँ भाई इनको यूज किया जा सकता है, इसको बोलते हैं हम कलर पैलेट। ओके, तो ये कलर पैलेट इसको बोला जाता है। तो इसमें अगर मोनोक्रोमेटिक में आप सिंपल ये याद रखो कि हमने कोई भी एक कलर उठा लेना है, कलर को उठा के अगर उसमें टिंट बना सकते हैं उसकी, और शेड बना सकते हैं, तो वो मोनोक्रोमेटिक कलर्स हो गए, है ना। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट रॉन्ग, ये कभी भी गलत नहीं होते, किसी भी डिजाइन में यूज कर लेना आप, हर जगह आपको ये मिल जाएंगे, है ना। कई सारी डिजाइन में आपको मिल जाएंगे, तो आप इन्हें यूज कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे लगते हैं एक साथ, ठीक है। परफेक्ट फॉर योर आईज, परफेक्ट फॉर योर वेरी फर्स्ट डिजाइन। अगर आप पहली बार डिजाइन बना रहे हो कोई, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। आप इससे शुरुआत करो मोनोक्रोमेटिक कलर से, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, वन कलर इक्वल्स टू मैनी मूड्स। एक कलर से हम बहुत सारे कलर्स यहां पर बना सकते हैं उसके टिंट और शेड के थ्रू, ठीक है। तो आप मोनोक्रोमेटिक कलर को इस तरीके से समझ सकते हो, स्कीम्स को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एनालॉगस, मतलब हैप्पी नेबर्स। तो आपके जो कलर व्हील में जो कोई भी एक आप बंदा ले लो, कोई भी एक बंदा, मतलब बंदे से मेरा मतलब है कि कलर ले लो, और उसके आस पड़ोस के आप कलर को आप चूज कर लो। जैसे हमने ये मेन कलर लिया, ये हमारा येलो कलर है, ठीक है। इसका ये N1 मतलब नेबर 1, और ये हो गया हमारा N2। इनको भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एनालॉगस ना इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं साथ में, कई बार लग जाते हैं, कई बार नहीं लगते, डिपेंड ऑन द डिजाइन। तो इन चीजों को यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आप किस तरीके से, हम देखेंगे आगे डिजाइन में जाके। बट ये समझ लो एनालॉगस का मतलब होता है आस पड़ोस के लोग, ठीक है। हैप्पी नेबर्स, इसमें साफ साफ लिख रखा है, आप पीपीटी आप देख लेना, आपको मिल जाएगी हर जगह, यहाँ नोट्स में भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। तो आप एक बार इनके थ्रू चले जाना, मतलब देख लिया करना आपको जब भी कोई दिक्कत आए। पिक कलर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील। अगल बगल में जो कलर्स बैठे हैं, मैंने एक ये वाला मेन कलर चूज करा, मेन के राइट में यहां पर बैठा है ऑरेंज, लेफ्ट में बैठा है क्या बोलते हैं ग्रीन, ठीक है। तो ये कैसी फील देते हैं, फील्स नेचुरल एंड सूदिंग लाइक ए सनसेट टाइप ऑफ, कि सनसेट में क्या होता है आसपास के कलर्स होते हैं उसमें, जैसे सनसेट में ऑरेंज येलो वाले कलर होते हैं, ये दोनों कलर होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो एकदम सूदिंग है ना, एकदम नेचुरल फील होता है। दैट्स व्हाई हम इनको यूज कर सकते हैं क्योंकि आसपास के कलर्स होते हैं। लेट वन कलर लीड द अदर सपोर्ट्स, ये वाला लीड करेगा यहाँ पर ये वाला कलर, और ये सपोर्ट करेंगे इसको, क्योंकि नेबर्स है उसके, नेबर्स वैसे सपोर्ट नहीं करते बट करेंगे इस वाले में, कलर व्हील में कभी धोखा नहीं देते नेबर्स। ग्रेट वो काम एंड फ्रेंडली डिजाइन, अगर हम फ्रेंडली डिजाइन कुछ बना रहे हैं गिफ्टिंग वगैरह वैसी वाली चीजों के लिए, तो ये वाले कलर्स आपके बेस्ट रहते हैं। किस तरीके से यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा थर्ड स्कीम जो आती है वो आती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो कि सबसे ज्यादा यूज की जाती है
बहुत सारे डिजाइन्स में आपको मिल जाएगी। आप अपने आसपास कोई पोस्टर्स वगैरह देखोगे, आपको वहां वो कॉम्प्लीमेंट्री चीज मिल जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम मिल जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है अपोजिट ऑफ ईच अदर। पिक टू कलर्स अपोजिट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील लाइक ब्लू एंड ऑरेंज। जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना, कलर व्हील बता रहा था जब, तो वहां पर जैसे ही मैंने ऑरेंज लिया तो ऑरेंज के अपोजिट में क्या बैठा है, हमारा ब्लू बैठा है। तो ऑरेंज और ब्लू को आप कहीं पर भी यूज करोगे, बेस्ट कॉम्बो है। अगर ऐसे ही आप और दूसरे रेड और ग्रीन को यूज करोगे, बेस्ट कॉम्बो। पर्पल और येलो, येलो को यूज करोगे, दोनों बेस्ट, परफेक्ट बैठेगा, डिजाइन एक नंबर बनेगा। ये अगर आप इन दो कलर्स को आमने सामने अगर जो है हमारे कलर व्हील में अगर कोई कलर आमने सामने बैठे हैं ना, दो आंख बंद करके यूज कर लो, बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन होगा। मैक्सिमम वहां पर क्यों होगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट बनती है, बोल्ड एंड एक्साइटिंग लगते हैं आपस में दोनों कलर। आप देख लो ये दोनों को, इसको चाहे इसके ऊपर कर लो, इसको चाहे इसके ऊपर कर लो, बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन बनेगा और बहुत अच्छे पोस्टर्स बनेंगे। यहां पर करके देख लो आप, ठीक है। दे मेक ईच अदर पॉप, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को पॉप करने में हेल्प करते हैं। मूवी पोस्टर लव ऑरेंज एंड ब्लू। मूवी में आप देखोगे ऑरेंज एंड ब्लू तो नहीं, ये टील और ऑरेंज, इससे थोड़े से पास वाली बोलते ऑरेंज एंड ब्लू है। स्किन टोन्स आर ऑरेंज सो ब्लू मेक्स एक्टर्स पॉप। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम ना, मतलब जैसे ही जो एक्टर है हमारा उसके पीछे स्काई आता है या फिर ब्लू कलर आता है तो वो अच्छा अचानक से पॉप होता है, बहुत अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई आप देखोगे मोस्ट ऑफ द लोगों के ऊपर, लोग मतलब पीपल, लोगो नहीं, वो वाले लोगो नहीं बोल रहा हूं मैं, ब्रांडिंग वाले, मैं पीपल। अगर मैं यहाँ पर ब्लू टी शर्ट पहन के आ जाऊं ना, तो मेरा जो स्किन टोन है ना अलग ही लेवल का दिखेगा, मजा आ जाएगा मतलब, ठीक है। तो दैट्स व्हाई जो है ना, क्यों ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि वो कलर व्हील में अपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। अगर आप देखोगे, आपने रील्स वगैरह देखी होगी, वो ऐसे यहाँ पर कुछ लगाते हैं एक कपड़े का सब बहुत सारा, और वो देखते हैं कि इनके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है स्किन टोन के अकॉर्डिंग। उनको नॉलेज होती है कलर व्हील की, दैट्स व्हाई वो चीज करते हैं एंड वहां से हमें पता लगता है कि हमारे ऊपर कौन सा कलर बेस्ट लग रहा है, राइट। आई होप कि आपके माइंड में बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, नॉट जस्ट कि यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज की, बल्कि आपकी रियल लाइफ में भी आपने कई सारी चीजें देखी होंगी, वो भी आपकी धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी, राइट। ओके, तो इन सिंपल वर्ड्स, अपोजिट अट्रैक्ट्स एंड मेक ईच अदर लाउडर। तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर होते हैं वो कलर व्हील में अपने एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये आपको याद रखना है। देन आता है ट्रायडिक। ट्रायडिक कलर्स क्या होते हैं, कोई भी तीन कलर यूज करने हैं इवनली स्पेस्ड ऑन द व्हील। ट्रायंगल हमें यहां पर बना देना है, जैसे ही ट्रायंगल बनाओगे कोई भी एक कलर सेलेक्ट करना है, उससे एक ट्रायंगल यहां पर हमें बना देना है, तो वो ट्रायडिक कलर हम उसे बोलेंगे, जैसे रेड, येलो और ब्लू। अगर इसको ट्रायंगल को यहां पर रख के हम इसको यूं इस तरह क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहां पर हमारा ऑरेंज, पर्पल और क्या बनेगा, यहां पर हमारा ग्रीन, ठीक है। एक 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 ऐसे अगर आप करोगे तो यहां पर जैसे अभी तो नहीं ले सकता मैं शायद, ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन, तो ये कलर भी अगर आप साथ में यूज करोगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके से आप घुमा सकते हो, ये नहीं कि यहाँ पर ये टॉप वाला जो है उसको ही लेना है, तो आप यहाँ पर इसको ले सकते हो मेन कलर, फिर ना इसको इस तरीके से यहाँ पे घुमा सकते हो कि ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, और इस तरीके से ट्राइंगल बन गया, तो यहाँ पर हो गया हमारा पर्पल, मेजेंटा जो भी है, ऑरेंज और ग्रीन। तो ये भी आप यूज कर सकते हो इस तरीके से। कलरफुल येट बैलेंस, कलरफुल भी होते हैं और बैलेंस भी होते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से हम इसकी स्कीम यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग। ट्रिकियर, इजी टू ओवरडू, आराम से उसे यूज कर सकते हैं हम। लेट वन कलर लीड, यहाँ पर कोई भी एक कलर लीड करेगा, अदर टू एसेंट, उसके एसेंट कलर्स हो जाएंगे। एसेंट कलर मतलब सपोर्टिंग कलर्स उसके, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो आपको सिंपली किसी भी एक कलर को सेलेक्ट करना है, उसके थ्रू ट्राइंगल बना देना है और उन कलर्स को यूज कर लो, वो ट्राइडिक कलर होता है और बहुत अच्छे लगता है साथ में, ठीक है। कलर स्कीम बनाई ही इसलिए गई है ताकि हम उनको यूज कर सके अच्छे से, कलर्स को हम सेलेक्ट कर सके। देन उसके बाद हम जो मेन हमारे चार तो ये होते हैं, बट ये दो और होते हैं, इनको हम बाद में देखेंगे, इतने यूज नहीं आते हैं ये। यू डोंट नो दीज येट, जस्ट टू नो दे एग्जिस्ट यू विल ग्रो इनटू देम, ऑटोमेटिक आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो होता है स्प्लिट, कॉम्प्लीमेंट्री और ट्रायडिक। स्प्लिट मतलब स्प्लिट किसको कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर को। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, इसके अपोजिट वाला, बट उसको स्प्लिट कर देंगे, उसके अपोजिट वाले को नहीं लेंगे, उसके अगल बगल वाले को ले लेंगे, तो ये इस तरीके का ट्रायंगल यहां पर बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर, है ना।
और टेट्राडिक कलर, स्क्वायर बनाना है। अब हमें कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, फिर इसका राइट एंगल से यहाँ पर स्क्वायर बना लो, तो इसको बोलते हैं टेट्राडिक कलर। ठीक है, टेट्राडिक स्कीम। 4 कलर्स अपोजिट पेयर, रिच एंड कलरफुल बट हार्ड टू बैलेंस। आप ना आराम से, ये मतलब बहुत रेयरली यूज होता है टेट्राडिक, बहुत मुश्किल होता है इसके कलर्स को अच्छे से एक साथ यूज करना, बट कर सकते हैं। वो एडवांस लेवल पे जाएगा, तो वो हम उसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इस लेक्चर के लिए, इस लेसन के लिए आई थिंक बहुत हो गया। आई थिंक 1 घंटे के अराउंड हो चुका है। तो हम कलर थ्योरी का अब ना पार्ट 2, जो नेक्स्ट लेसन होगा लेसन 6, वो कलर थ्योरी का पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो वो उसमें हम कलर थ्योरी को इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम देखेंगे 60-30-10 रूल का। ठीक है, अभी तक मैंने जो बताया वो मैं एक बार आपको रिवाइंड कर देता हूं यहां पर, ताकि आपके माइंड में सब कुछ अच्छे से रहे। एंड इसको इतना ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बिकॉज आई नो आप भी बोर हो जाओगे बहुत ज्यादा एक ही लेक्चर में, क्या और इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी। तो हम एक बार इसको रिवाइंड कर देते हैं एंड इस वाले लेसन को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट इसको जो कंटिन्यू करेंगे हम लेसन 6 में कर लेंगे। ठीक है, हमने कलर व्हील देखा यहाँ पर। ठीक है, ओके। कलर स्पीक्स बिफोर वर्ड डू, मैंने बता दिया 3 चीज। फर्स्ट थिंग्स गेट नोटिस्ड, इट सेट्स फीलिंग। क्या करता है कलर? ब्रांड यूजेस इट ऑन पर्पस। पहली वो क्या करता है कि सबसे पहले तो कलर ही दिखता है हमें हर चीज में। कुरकुरे मैगी का एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको दिया। देन इट सेट्स द फीलिंग, फीलिंग सेट करता है वो। राइट कलर फील्स गुड इंस्टेंटली, रॉन्ग कलर फील्स ऑफ। ठीक है, जैसे हम कपड़े पहन लेते हैं, किसी शादी में जाके उल्टे सीधे कलर के पहन लेते हैं तो अजीब सा लगता है, दैट्स वाई। और ब्रांड्स उसको ऐसे ही यूज नहीं कर लेते, ये सारी चीजें देख के यूज करते हैं ब्रांड। सो व्हाट इज कलर? कलर क्या है? कलर इज लाइट बाउंसिंग अराउंड इन योर आईज। बाउंस होकर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है और वो उसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी लाइट को, तो वही कलर हमें वहां पर दिखेगा। एवरी कलर इज मेड ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीजों से मिलकर बना होता है। ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू। वैल्यू मतलब लाइटनेस भी हो गया। अब ह्यू क्या होता है? ह्यू इज जस्ट द नेम ऑफ द कलर। कौन सा कलर है वो? रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू है, पर्पल है, तो ये ह्यू होता है। ठीक है, सैचुरेशन क्या होता है कि कितना जो हमारा कलर है, ह्यू जो है हमारा कलर का नाम, वो कितना ज्यादा डल है या फिर कितना ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो होता है कलर। जितना ज्यादा डल होगा तो वो ग्रे हो जाएगा, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वो कलर एकदम पॉप होके निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है कि हाउ लाइट और डार्क द कलर इज, कितना ज्यादा लाइट कलर है या फिर कितना ज्यादा वो डार्क है। अगर हम उस कलर के अंदर व्हाइट को ऐड करेंगे तो वो टिंट बन जाता है, अगर उसके अंदर हम ब्लैक को ऐड करते हैं तो वो उसका शेड बन जाता है। वैसे ये 2 ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज टोन। तो अगर हम उस कलर के अंदर ग्रे को ऐड करते हैं तो वो उसका टोन बन जाता है। ठीक है, नाउ आपको इस तरीके के चटक कलर्स यूज नहीं करने हैं कभी भी अपने डिजाइन में, सॉफ्ट कलर्स को यूज करना है। क्यों? उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। नाउ हम मिले फिर हमारे बेस्ट फ्रेंड से कलर थ्योरी के अंदर, दैट इज हमारा कलर व्हील। ठीक है, इट्स ए मैप ऑफ हाउ कलर रिलेट टू ईच अदर, ये आपको मैंने बता दिया सिंपल वर्ड्स में। देन प्राइमरी कलर्स आपको बता दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे, रेड येलो ब्लू। ठीक है, देन इनसे मिलके बनते हैं हमारे सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर से उत्पादन होता है, मतलब उनके बच्चे निकलते हैं, दैट इज ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल। ठीक है, इनको यूज करके हम टर्शरी कलर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, टर्शरी कलर्स मतलब इनको इससे यूज कर लो, इसको इससे मिक्स कर दो, तो ऐसे वो बनते जाएंगे और कलर्स, ऐसे ही बहुत मिलियंस ऑफ कलर्स बन जाते हैं। अब नाउ वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स क्या होते हैं कलर व्हील में, वो आपको बता दिया कि सिंपली कलर व्हील में इस तरीके से लाइन खींच दो, राइट वाली साइड के जो कलर्स है वो वार्म कलर्स है, लेफ्ट वाली साइड के जो कलर्स है वो कूल कलर्स है। और वो कूल कलर्स क्या फील देते हैं, वार्म कलर्स क्या फील देते हैं, वो आपको मैंने यहां पर बता दिया है। ठीक है, नाउ इसके बाद हमने देखा कलर स्कीम। कलर स्कीम होती है 4 तरह की, वैसे होते 2 और हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल पे जाते हैं, वो अभी सीखने की जरूरत नहीं है इतना। फर्स्ट होते हैं मोनोक्रोमेटिक, एनालॉगस, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ट्रायडिक। मोनोलोगस क्या होते हैं? मोनोलोगस का मतलब होता है कि कोई भी अपन ने एक कलर चूज करा एंड उसकी हमने क्या लाइटनेस के थ्रू यहां पर उसकी टिंट बना दी, शेड बना दी, वो हो गया हमारा मोनोलोगस कलर। देन एनालॉगस कलर होता है। एनालॉगस मतलब होता है कि आस पड़ोस में जो कलर बैठे हैं उसके, जो भी हमने कलर सेलेक्ट करा है उसके राइट में कौन बैठा है, लेफ्ट में कौन बैठा है, उन कलर को यूज करके हम यहाँ पर डिजाइन बना सकते हैं। तो वो जो स्कीम होती है उसको बोलते हैं एनालॉगस कलर। देन आती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अपोजिट में जो बैठे हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये सबसे बेस्ट स्कीम होती है, आपको हर जगह ये मिल जाएगी। मतलब ऑरेंज के अपोजिट में बैठा है ब्लू, तो हम इन दोनों को यूज करेंगे तो बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट्स आएंगे।
देन आता है स्कीम 4, दैट इज ट्राइडिक कलर, ये ट्राइंगल ऑफ कलर्स। तो ट्राइंगल जैसी अगर आप किसी भी कलर को सिलेक्ट करके ट्राइंगल बना दोगे तो उन स्कीम्स को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देन आते हैं दो और, जो कि है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री एंड टेट्राडिक। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री तो आमने सामने हो गए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री आमने सामने वाला जो कलर है उसको स्प्लिट कर दो, उसके अगल बगल के कलर्स को यूज कर लो, तो वो होते हैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। टेट्राडिक मतलब स्क्वायर बना दो, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी आधी कलर थ्योरी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द 30-10 रूल, 60-30-10 रूल। तो ये कलर, ये भी आपको कई डिजाइन में मिल जाएगा, बताएंगे आगे नेक्स्ट लेसन में। सो आई होप कि आपको यहाँ तक की जो है लेसन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बार वापस देख लो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो डू लेट मी नो इन द टेलीग्राम ग्रुप कि सर हमें नहीं समझ में आया, ये चीज दोबारा समझा दो, तो नेक्स्ट लेसन में मैं आपको वो समझा दूंगा, या फिर उसके बाद वाले में, ठीक है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस लेसन, बिकॉज ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया था। हम नेक्स्ट लेसन में बाकी चीजों को कंटिन्यू करेंगे। सो यार दैट्स इट फॉर दिस लेसन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।